हेलो दोस्तों, आपका आज फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो जैसा कि लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों द्वारा पूछे गए व्यूअर्स द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दिए थे, तो उसी क्रम में ये भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें और भी कई व्यूअर्स ने सब्सक्राइबर्स ने कुछ एक क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनका आंसर भी आज मैं दूंगा। तो सबसे पहले बात आती है, कुछ एक लोगों ने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हम वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट के काम के लिए अगर आप प्लांट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है अगर छोटे लेवल पर लगाते हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पर लगाते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपनी एक फर्म बनानी पड़ेगी। फर्म बनाने के लिए आपको मतलब ये समझ लो, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाओ, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म बनाओ, तो वो फर्म बना करके उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा किसी भी एक गवर्नमेंट की उसमें। जिस तरह चाहे आप पैन नंबर, अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के कुछ एक, जैसे तहसील में जा कर के आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपनी फर्म को, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है जीएसटी। अगर आपका 20 लाख से ऊपर की लोकल सेल है, मतलब अगर आपको सिर्फ लोकल में ही सेल करनी है और 20 लाख से ऊपर तक जाते हो आप एक साल के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप 20 लाख से नीचे तक रहते हैं तो कोई भी जीएसटी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट हो गई दूसरी। और अगर हाँ आप आउट ऑफ स्टेट सेल करते हो दूसरे स्टेट में, तो भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो भी आपको जीएसटी लेना होगा। और अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, कुछ एक जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जीएसटी नंबर चाहिएगा। और जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना पर्सनल, अगर आप पर्सनल नाम से लेते हो प्रोप्राइटरशिप फर्म के उससे, तो आपको पैन कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड वगैरह चाहिए उस, और साथ में एक रेंट डीड, जहाँ पर आप फर्म का कुछ एड्रेस वगैरह देंगे तो उसकी रेंट डीड हो, या आपका बिजली का बिल, अगर आपके खुद के नाम पर वो जगह है तो उसका बिजली का बिल वगैरह आपके नाम पे होना चाहिए। और अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर के नाम से है बिजली का मीटर वगैरह, जैसे घर में परिवार में किसी भाई के या मम्मी पापा के किसी के नाम पे है, तो उनसे एनओसी एक स्टाम्प पेपर पे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एनओसी लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और उसके बाद आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जीएसटी के बाद बात आती है, एक तो पहले तो अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पैन कार्ड चाहिए, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो फिर पर्सनल पैन कार्ड चल जाएगा, फिर उसके लिए पैन कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी बात जीएसटी की हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एमएसएमई का सर्टिफिकेट, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई में जो लघु और माध्यमिक जो मतलब मध्यम उद्योग होते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आप वहाँ पर रजिस्टर कराते हैं तो आपको कोई कल को लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना हो, या किसी और मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से कोई हेल्प लेनी हो, कोई सब्सिडी वगैरह मिलनी हो, तो उसमें उसके लिए आपको उसमें बहुत ज़रूरी है रजिस्टर्ड कराना। तो एमएसएमई में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर पर आता है ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, कि आप जो खाद बना रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, वो आपका ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। वो लोग आपका खाद का सैंपल वगैरह लेंगे 1-2 बार, तो फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है एमएसएमई सर्टिफिकेट। हो गया, मतलब फर्स्ट तो हो गया पैन कार्ड, सेकंड पे हो गया जीएसटी नंबर, थर्ड पर हो गया एमएसएमई का सर्टिफिकेट, फोर्थ पर हो गया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, फिफ्थ पर आएगा, अगर आप मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको तभी चाहिए अगर आप बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। छोटे लेवल पर मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की इनमें से ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद
जो ISO सर्टिफाइड जो होती हैं उसमें भी खाद का सैंपल वगैरह जाएगा आपका। वो 9001 2015, पहले 9001 2008 का होता था, लेकिन अभी वो शायद कुछ मैं पढ़ रहा था नेट पर अपडेट किया है गवर्नमेंट ने, तो वो 9001 2015 में रजिस्ट्रेशन करा करके वो आपको अपना ISO का मतलब एक वो लेना पड़ेगा कि ISO सर्टिफाइड हो जाएगी फिर आपके जो खाद है। तो उसके लिए भी वो लोग कई बार सैंपल लेंगे खाद का, और उसको तभी इंडियन स्टैंडर्ड्स में वो कर पाएंगे। और वो हो गया ISO का, ये हो गया। इसके बाद 6th नंबर पर आता है आपका ट्रेडमार्क। अगर आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं, कोई फर्म बनाते हैं, उसका एक ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा आपको। तभी आप ट्रेडमार्क की ज़रूरत कहाँ पर होती है? ट्रेडमार्क नहीं तो प्रोप्राइटरशिप में तो हम कोई भी किसी भी नाम से अपनी कोई फर्म बना सकते हैं, किसी भी उससे कर सकते हैं। बट ट्रेडमार्क इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराते हैं तो हमारी कंपनी का नाम एक ट्रेडमार्क के साथ जो जिस नाम से हम ट्रेड कर रहे हैं एक मार्का बन जाता है। तो एक तो उस सेम ट्रेडमार्क किसी और का नहीं होना चाहिए। क्या पता उस नाम से कोई और दूसरा किसी ने मतलब रजिस्टर करा रखा हो, तो इसलिए वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है अगर आपको लॉन्ग रन के लिए चलना है। तो अगर छोटे मोटे लेवल पर वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको लंबे टाइम तक जाना है तो आपका एक जैसे कॉपीराइट होता है, तो उस नाम का, उस ट्रेडमार्क, वो एक मार्क का आपका लोगो वगैरह वो सब रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो ताकि उसको कोई दूसरा बंदा ना यूज़ कर पाए, और आपका जो है वो भी आपने किसी दूसरे का ना यूज़ किया हो। वहाँ पर चेकिंग होगी कि आप किसी का कॉपी तो नहीं किया, किसी और का इस सेम नाम तो नहीं है। तो इस तरह से फिर वो आप लोगों को आपको ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये लगभग 6 चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह और ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप एक बड़े लेवल पर इसका काम करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट का। तो अदरवाइज अगर आप छोटे लेवल पर करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है इनमें से, क्योंकि छोटे लेवल पर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। 20, 30, 50 बैट तक भी कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो GST चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें MSME और ISO और ये सब चाहिए, ट्रेडमार्क वगैरह। तभी आप अपना ब्रांड नेम एक क्रिएट करके और अपने ब्रांड से बेच सकेंगे, सेल कर पाएंगे। तो ये था जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगले भी अभी मेरे पास कुछ एक और क्वेश्चंस हैं, पर वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो इसलिए फ़िलहाल अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगली वीडियो में बाकी सब कवर करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सब क्वेश्चंस को कवर करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, तो लोगों को अवेयर करें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ताकि जो बहुत सारे लोग गलत जानकारियां दे रहे हैं उनसे बचें और अपना इस चैनल को, आपके अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर के साथ।